अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के माबैन कांटे का मुकाबला जारी है और दोनों अतराफ से अपनी अपनी कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं। ताहम अमरीकी सियासी पंडित कमला हैरिस को फेवरेट करार दे रहे हैं। ट्रंप की शिकस्त के बाद अमरीका में उनके हामी तो परेशानी का शिकार होंगे ही, ताहम ट्रंप की नाकामी के बाद पाकिस्तानी यूथियों के घरों में भी सफ़े मातम बिछती दिखाई दे रही है, जो ट्रंप की जीत की सूरत में इमरान खान की रिहाई के ख्वाब आंखों में सजाए बैठे हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात से चंद घंटे कबल मुस्तकबिल पर नजर रखने वाले पंडितों ने कमला हैरिस के सदर बनने की पेशगोइयां की हैं। 10 सदूर में से 9 की दुरुस्त पेशगोई करने वाले अमरीकी मौर्रिख लिचमैन ने पेशगोई की है कि ट्रंप को शिकस्त होगी। 1986 के बाद से लिचमैन की सिर्फ एक बार 2000 में पेशगोई गलत साबित हुई। ट्रंप की 2016 में जीत की पेशगोई करने वाले थॉमस मिलर का भी कहना है कि कमला हैरिस जीत जाएंगी। ख्याल रहे कि अमेरिका में हर 4 साल बाद सदारती इंतखाबात होते हैं, लेकिन इलेक्शन का दिन हमेशा एक ही रहता है, जो नवंबर के पहले पीर के बाद आने वाला मंगल है। ताहम यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए इसी दिन का इंतखाब क्यों किया गया और ये रिवायत कब से बरकरार है। मुबस्सिरीन के मुताबिक अमेरिका की आज़ादी के बाद 1788 में होने वाले पहले सदारती इलेक्शन के बाद 1800 की इब्तिदाई दिहाइयों तक रियासतें 34 दिन के दौरानिये में किसी भी दिन इलेक्शन करा सकती थीं और इसके लिए कोई एक दिन मुकर्रर नहीं था। इसकी वजह से कई मसाइल पैदा होते थे। पॉलिसी साजों को जल्द इस बात का अंदाजा हो गया कि 34 दिन के दौरानिये में जिन रियासतों में पहले वोटिंग हो जाएगी, इसके नताइज दीगर रियासतों की राय आमा को भी मुतासिर करेंगे। मुबस्सिरीन के मुताबिक इस मसले का ये हल निकाला गया कि पूरे अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए एक दिन और तारीख मुतय्यन कर दी जाए। कांग्रेस ने 1845 में कानून साजी करके नवंबर में पहले पीर के बाद आने वाले मंगल को इंतखाब का दिन मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन के लिए इस दिन और महीने का तयन बहुत सोच विचार के बाद किया गया और वोटर्स की ज्यादा से ज्यादा सहूलत को पेश नजर रखा गया। मुबस्सिरीन के मुताबिक 19वीं सदी तक अमेरिका में शामिल रियासतों की ज्यादातर आबादी ज़राअत से वाबस्ता थी। इन लोगों के मामूलात बहुत सख्त थे, जिसमें फसलों की काश्त, उनकी कटाई, सफाई और मंडियों में फरोख्त जैसे मराहिल से गुजरना होता था। आमतौर पर काश्तकार बुध को अपनी अजनास और पैदावार मंडियों में फरोख्त करने जाते थे, इसलिए वोटिंग के लिए बुध का दिन मुकर्रर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इतवार को छुट्टी तो होती है, लेकिन इस दिन इलेक्शन रखने में ये कबाहत थी कि ज्यादातर आबादी चर्च जाती थी, फिर इससे वोटर पोलिंग स्टेशन से बहुत दूर रहते थे। इसलिए 2 मसरूफ दिनों के दरमियान कांग्रेस वोटर्स को पोलिंग बूथ तक आने के लिए तवील मसाफत तय करने का भी मुनासिब वक्त देना चाहती थी। यही वजह है कि मंगल को मुनासिब तरीन दिन समझा गया, क्योंकि इस तरह चर्च में इबादत के बाद पोलिंग स्टेशन पहुंचने के लिए भी मुनासिब वक्त मिल गया और बुध का अहम कारोबारी दिन भी मुतासिर नहीं हो रहा था। मुबस्सिरीन के मुताबिक इलेक्शन के लिए महीने का इंतखाब करते हुए भी काश्तकारों की मसरूफियात मद्देनजर रखी गई। मौसम बहार और गर्मा में फसल की बुवाई का मौसम होता है, जबकि गर्मी के इख्तिताम और खिजा के इब्तिदाई दिनों में फसलों की कटाई और पैदावार हासिल की जाती है। इसलिए नवंबर को सबसे मुनासिब महीना समझा गया, क्योंकि फसलों की कटाई का काम मुकम्मल हो जाता है और सर्दी में शिद्दत भी पैदा नहीं होती। दुनिया में आज कई ममालिक इतवार को इलेक्शन मुनक्किद कराते हैं, लेकिन अमेरिका में अब भी मंगल ही को इलेक्शन डे होता है। बाज लोग इलेक्शन डे के दिन में तब्दीली पर जोर देते हैं। उनके बकौल अमेरिका की ज्यादातर वर्किंग क्लास अब पीर से जुमे तक काम करती है, इसलिए इलेक्शन डे पर वोटिंग आसान बनाने के लिए इसे छुट्टी के दिन होना चाहिए। इसी तरह इलेक्शन डे को आम तातील करार देने के मुतालबात भी सामने आते रहे हैं। ताहम अब अमेरिका में ज़राअत से वाबस्ता खानदान आबादी का सिर्फ 2% हैं, लेकिन नवंबर के पहले पीर के बाद आने वाले मंगल को इलेक्शन डे की रिवायत आज भी बरकरार है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।